नमस्कार, आदाब। सरहद के दुरुख के शुमारे में आप सभी नाजरीन का इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। नाम निहाद आजाद कश्मीर में कौम परस्तों को गद्दार कहे जाने से नाराज अवाम का एहतजाज। गिलगित बल्तिस्तान के जिला गिजर में मौसम की सख्त मार झेलने को मजबूर एक बड़ी आबादी। और न सिर्फ डल झील बल्कि उसके आसपास के इलाकों को भी साफ सुथरा बनाने के खास इकदाम। नाम निहाद आजाद कश्मीर के हर एक बाशिंदे में एक तवील अरसे से गुलामी की जंजीरों को तोड़ने की ख्वाहिश दिल में हिलोरे मार रही है। यहां बसने वाले हर एक फर्द की तमन्ना है कि वो पाकिस्तान की गुलामी से इतर एक आजाद फिजा में सांस ले, पाकिस्तान की गुलामी से जितनी जल्दी हो सके उन्हें निजात मिले। लेकिन इसके लिए जोखिम मोल लेने का साहस कम लोग ही उठा पाते हैं। फिर भी हर थोड़े अरसे में मादरे वतन की आजादी को लेकर पाकिस्तान को ललकारने वालों की कमी नहीं है। ये लोग अंजाम की परवाह किए बगैर गलत को गलत करार देते हैं और जुल्म के खिलाफ पूरी शिद्दत से आवाज बुलंद करते हैं। इन्हें ही कौम परस्त कहा जाता है, जिनसे इस्लामाबाद और उसके इशारे पर यहां गद्दी नशीन मकामी हुक्मरान खार खाए बैठे हैं। इस वक्त नाम निहाद आजाद कश्मीर में बेचैनी का माहौल तकरीबन उसी तरह है जिस तरह कभी मशरिकी पाकिस्तान में था, जहां उनके साथ इम्तियाजी सुलूक का बर्ताव रवा रखा जाता था। पाकिस्तानी फौज मुसलसल उन पर तशद्दुद का कहर बर्पा करती रही, जिसका नतीजा बांग्लादेश की सूरत में सामने आया। नाम निहाद आजाद कश्मीर के इन हालात की जब अवाम मुखालिफत करते हैं तो उन पर गद्दार होने का लेबल लगा दिया जाता है। हालिया रोज इस खित्ते के वजीर आजम सरदार तनवीर इलियास ने भी अपने मादरे वतन से मोहब्बत करने वाले कौम परस्तों को गद्दार और भारत का एजेंट करार दिया, जिसकी ये लोग एकजुट अंदाज में मुखालिफत कर रहे हैं। अगर इसके बाद इस तरह का कोई मामला किया गया तो तुम्हारा हाल वही होगा, तुम्हारी पेंटें इसी तरह उतरेंगी जिस तरह बांग्लादेश में उतरी थी। और मैं ये कहना चाहता हूँ, हम तुम्हें जानते हैं, हम तुम्हारी आर्मी को भी जानते हैं कि जितने बड़े वो बदमाश हैं, दुनिया की तारीख में 70,000 पेंटें किसी ने नहीं उतारी जो इस आर्मी ने वहां पे उतारी है, और हम पे आके फने खान पा रहे हैं। और मैं ये कहना चाहता हूँ ISI के कमांडर से ये कहना चाहता हूँ, तुम्हारे खिलाफ हम यहाँ पे भी बंदूक उठाएंगे और फिर हम तुम्हें नाक चुने चुपाएंगे। हम क्या चाहते हैं, हम क्या चाहते हैं, आज हालत ये है कि हर घर से, गली कूचों से, कस्बों और गांव से आजादी की आवाज आ रही है। पाकिस्तान को भगाने के लिए एहतजाज तेज हो रहा है। लोग जगह जगह जमा होकर एक दूसरे को पाकिस्तान के जुल्म सितम के बारे में बता रहे हैं। आवाम में ये चर्चा आम है कि किस तरह से यहाँ मामूली सी बात पर लोगों को हरासा किया जाता रहा है, कैसे पाकिस्तान यहाँ के वसाइल पर काबिज है और कैसे उसके लालच का दरिया हर दिन गहरा होता जा रहा है। लेकिन कहते हैं ना कि पाप का घड़ा जल्द ही फूटता है, और ऐसा यहाँ भी होता दिखाई दे रहा है। सबका नारा, मेरी माँ मांगे, मेरी बहनें मांगे आजादी, ये बच्चे मांगे आजादी। सिविल कपड़ों में मबूस लोग वो ISI के कमांडर थे, उन कमांडरों ने हम पे तशद्दुद किया। मैं ये कहना चाहता हूँ ISI के उन कमांडरों को ये कहना चाहता हूँ कि ये तुम्हारे छोटे छोटे डंडे हमारे रास्ते में, हमारी आजादी के रास्ते में कोई रुकावट नहीं डाल सकते। अगर तुम इतने बड़े फंडे खान हो, आ जाओ मैदान में, लगाओ मैदान, कश्मीरी भी हाजिर है, तुम भी आ जाओ, हम देख लेते हैं कि तुम कितने बड़े फंडे खान हो। छोटी बड़ी तादाद में अवाम जगह जगह निकलकर अपनी मुखालिफत दर्ज करा रहे हैं। खास बात यह है कि जहां भी ऐसे जलसे मुनक्किद किए जा रहे हैं, वहां मकामी अवाम अपना बाकी सब काम छोड़कर उसका हिस्सा बन रहे हैं। बात यह नहीं है कि इन जलसों में शामिल होने वालों की तादाद कितनी है। अहम तरीन बात यह है कि लोगों के दिल में बरसों से बैठा हुआ डर अब खत्म हो गया है। रही सही कसर तनवीर इलियास के बयान ने
पूरी कर दी है। ये साहब जो हैं, ये जो आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म हैं, ये इस वक्त जो है वो अमली तौर पे आज़ाद कश्मीर आप देख रहे हैं कि बिजली के हवाले से, लोड शेडिंग के हवाले से, महंगाई, बेरोज़गारी और दूसरे जो मसाइल हैं गवर्नेंस के, उसके हवाले से सरापा एहतजाज है। और मीरपुर से ले के नीलम तक लोग जो हैं वो सड़कों पर हैं। और ये ताजर हैं, वकला हैं, असातिज़ा हैं, डॉक्टर्स हैं और सियासी एक्टिविस्ट हैं, जमातों के लोग हैं जो ये एहतजाज कर रहे हैं। पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में अक्सर आज़ादी के मत वालों के साथ साथ उनके घर वालों को भी हरासा किया जाता है। ये तरीका बहुत पुराना है। ऐसा करके पाकिस्तान लोगों को डराने धमकाने में कामयाब होता आया है, लेकिन अब ऐसा होना मुमकिन दिखाई नहीं पड़ता, क्योंकि इन लोगों ने समझ लिया है कि हर चीज की एक कीमत होती है। और फिर तो ये पाकिस्तान से आज़ादी की बात कर रहे हैं जो बेशकीमती है, इसलिए इन्हें मुश्किलात का सामना तो करना ही पड़ेगा। जब आप वसाइल के हवाले से, पानी के हवाले से, नौकरियों के हवाले से, स्टेटस के हवाले से नारे सुनते हैं, तो ये वो नारे हैं जिनकी पादाश में यहाँ पर आज़ादी पसंदों को जेलों में डाला गया, कोड़े मारे गए, सजाएं सुनाएंगी। आज वो बच्चे बच्चे की ज़ुबान पर हैं। और आज जो है वो हर आदमी, चाहे वो किसी न किसी शक्ल में किसी और नज़म से मुतल्लक हो, वो आज़ादी पसंदों की तंजीमों में ना भी खड़ा हो, फिर भी एक ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी जो है वो आज़ादी की बात कर रही है। तो मैं समझता हूँ कि आज़ादी की तहरीक तो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है और बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रही है। पाकिस्तान के मुखालिफत करने वालों का कहना है कि वो खुद को इस इलाके का बड़ा भाई समझता है। क्या बड़े भाई का यही किरदार है? पाकिस्तान का रवैया तो सौतेले भाई से भी बदतर है। इन एहतजाज में जिस तरह से बड़ी तादाद में अवाम शिरकत कर रहे हैं, वो भी अपना फर्ज समझते हुए बिना किसी दबाव के इससे कौम परस्तों का जोश बढ़ा है। और उन्हें इस बात की परवाह नहीं है कि नाम निहाद आज़ाद कश्मीर के वजीर आज़म जैसे लोग उनके बारे में क्या सोचते हैं। नाम निहाद आज़ाद कश्मीर में आवाम की मुखालफत देखने के बाद चलते हैं जम्मू कश्मीर। मोहल्लियात को साफ सुथरा बनाए रखना मौजूदा वक्त की जरूरत बन चुका है। इस लिहाज से जम्मू कश्मीर इंतजामिया की जानिब से कई ठोस इकदाम किए जा रहे हैं, जिसमें सबसे अहम डल झील को साफ सुथरा बनाने का काम है। इस सिलसिले में जम्मू कश्मीर इंतजामिया की ओर से 3 माह कबल अथवास नामी प्रोग्राम की शुरुआत की गई थी। इसके तहत हालिया दिनों मुख्तलिफ शहरी बल्दियाती इदारों व NGO की तरफ से डल लेक और उसके आसपास के रिहायशी इलाकों में क्लीन ड्राइव का एहतमाम किया जा रहा है, जिसमें आम लोग भी शिरकत करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। पेश है ये रिपोर्ट। श्रीनगर में वाक़ा खूबसूरत डल झील कुदरत का एक बेहतरीन तोहफा है। इसे देखने के लिए जम्मू कश्मीर के ही नहीं बल्कि मुल्क भर के लोग यहाँ आते हैं। इस सकाफती और तारीखी वर्से को साफ सुथरा रखना इंतजामिया और यहाँ के मकामी अफराद की जिम्मेदारी है। इसीलिए अथवास मंसूबे के तहत हालिया दिनों डल झील के अंदरूनी और रिहायशी इलाकों की सफाई मुहिम चलाई गई।
आज हम यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। मैं सबसे पहले शुक्रिया अदा करना चाहूँगी जो वाइट ग्लोब NGO है, उन्होंने हमारे साथ कोलैबोरेट करके आज ये प्रोग्राम किया। ये हम आज यहाँ पे एक इंटीरियर मोहल्ले में कर रहे हैं, बट मोहल्ला एंड लट्टी मोहल्ला में कर रहे हैं। तो जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा कि ये जो प्रोग्राम हमारा अथवास है ये 9 अप्रैल से चल रहा है, जो कि ऑनरेबल LG साहब ने शुरू किया था। तो अभी ये 3 महीने से कंटिन्यूसली चल रहा है। तो मैं देखती हूँ कि हमारा बहुत ज़्यादा इसमें रिस्पॉन्स आ रहा है। डल सिर्फ हमारा नहीं है, सिर्फ हमसे बिलोंग नहीं करता है, सारे लोगों के साथ बिलोंग करता है। इसको प्लीज़ क्लीन रखिए और हमारे अथवास में प्लीज़ ज्वाइन हैंड्स, हमारे साथ हैंड्स ज्वाइन करिए अथवास को मुकम्मल करने में और हमारे डल को साफ करने में। अभी तक डल झील में सफाई मुहिम के तहत बाहरी हिस्सों को साफ किया जाता था, लेकिन इस बार डल झील के रिहायशी इलाकों में सफाई का काम चलाया गया, जिसमें इंतजामिया और NGO के एहलकारों ने अवाम के साथ मिलकर डल और इसके किनारों पर मौजूद आलूदगी को साफ किया। साथ ही इलाके के घरों के आसपास मौजूद गंदगी को हटाया। सफाई मुहिम में कार फरमा लोगों ने इस बात की खुशी जाहिर की कि माहौलियात को साफ करने में इनका भी ताउन रहा। इन लोगों ने दूसरे लोगों से भी सफाई मुहिम में अपना किरदार अदा करने की बात कही। डल हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। आप देख सकते हैं कितना गंदा है, हमें डल को ज़्यादा से ज़्यादा साफ रखना चाहिए। ये हमारी शान है। अगर टूरिस्ट्स आते हैं वो आगे डल को साफ देखते हैं, मगर अगर वो यहाँ से आएंगे, आप देख सकते हैं यहाँ से कितना कचरा है। अगर यहाँ से भी साफ होगा, यहाँ से भी टूरिस्ट्स आएंगे, देखेंगे कि कश्मीर कितना खूबसूरत है, बट हम खुद को खुद ही जहन्नुम में डाल रहे हैं। हम कितना गंदा कर रहे हैं। हमें चाहिए कि हम डल को साफ रखें। डल झील से वादी की शिनाख्त जुड़ी हुई है। इसे देखने के लिए लाखों की तादाद में सयाह आते हैं। लिहाजा वादी की इस अहम शिनाख्त को साफ सुथरा बनाने में ऐसे इकदामात बेहद जरूरी हैं। लिहाजा इस मुहिम के जरिए जहां एक तरफ डल के अंदर तक साफ सफाई को अंजाम दिया जा रहा है, तो वहीं दूसरी जानिब डल झील से जुड़े इलाकों को सियाहत के नजरिए से तैयार किया जा रहा है। इलाका मकीन भी इस बात के पुरुम्मीद हैं कि इलाकाई तरक्की से और ज्यादा सयाहों की आमद को यकीनी बनाया जा सकेगा। इसमें हम लोकल ने भी हाथ रखा है कि ये अच्छा स्टेप है उन्होंने उठाया, क्योंकि अगर डल साफ रहेगा ये पूरा माहौल साफ रहेगा। अगर ये पानी इसमें पोल्यूशन आया तो सारा ही गंदा हो जाएगा। और यहाँ पे एक बात है कि यहाँ पे मॉडल विलेज बन गए हैं। सरकार को इस एरिया पे नज़र पड़ी कि ये टूरिस्ट के लिए अच्छा बनेगा। उन्हें यहाँ पे कदम उठाया कि ये टूरिस्ट स्पॉट बनाएंगे। कोचरी मोहल्ला में अभी बन रहा है, तो हमने भी सोचा हम भी इसमें ताउन करेंगे कि ये हमारा ही फ़ायदा है, क्योंकि अगर पानी साफ रहेगी, हमारा माहौल साफ है, उससे इंसानियत साफ रहेगी। डल झील दुनिया के बेशकीमती आबी जखायर में से एक है। इसे वादी के अहम तरीन विरसों में से एक माना जाता है। ऐसा देखा गया है कि सही तरह से साफ सफाई न होने के चलते इसका रकबा सिकुड़ चुका है। झील में खरपतवार और मुख्तलिफ तरह की गंदगी इसे आलूदा और बदबूदार बना रही है। लेकिन अगर रेगुलर सफाई होती रही और आम लोग भी अपनी जिम्मेदारी समझकर आगे आए, तो झीले डल अपनी पुरानी चमक फिर से हासिल कर लेगी। मौजूदा दौर सोशल मीडिया का दौर है। आजकल खबरों को जानने, अपनी राय रखने और खबरों के तबादला ख्याल में ट्विटर का खूब इस्तेमाल हो रहा है। तो आइए एक नजर डालते हैं कुछ अहम ट्वीट्स पर। वॉशिंगटन ग्रुप ने ट्वीट किया है कि गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत की जानिब से मकामी लोगों के बुनियादी हुकूक और उनके फायदों को दबाने के लिए वॉशिंगटन ग्रुप मजम्मत करता है और यहाँ की जमीनों व कुदरती मादनियात को बाहरी लोगों को देने की पॉलिसी की मुखालफत करता है। जमील नागरी ने ट्वीट किया है कि गिलगित बल्तिस्तान माइनिंग डिपार्टमेंट की तरफ से कानों की लीज बाहरी कंपनियों को दिए जाने के खिलाफ लोगों ने अपनी नाराजगी जाहिर करने के लिए नसीराबाद में काराकोरम हाईवे ब्लॉक करते हुए एहतजाज किया।
प्रोफेसर सज्जाद रजा ने ट्वीट किया है कि नाम निहाद आजाद कश्मीर के नाम निहाद वजीर आजम ने ऐलान की सूरत में लोगों को धमकी दी है कि जो भी कश्मीर पर पाकिस्तानी एजेंडे से इत्तेफाक नहीं रखता उसे रॉ का एजेंट करार दिया जाएगा। अगर ऐसा है तो हमें फक्र है, हम पाकिस्तान के दावे को सही नहीं मानते हैं। डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सेंटर कठुआ ने ट्वीट किया है कि माही परवरी को बढ़ावा देने के लिए जम्मू कश्मीर इंतजामिया जदीद तरीन तकनीक का इस्तेमाल कर रही है। जिंदा दिल कश्मीर ने ट्वीट किया है कि हिफाजती अमले को बड़ा सलाम। बाबा अमरनाथ यात्रा के दौरान बादल फटने से मुतासरीन लोगों की हर मदद के लिए भारतीय फौज ने अपने फर्ज को अंजाम दिया। जम्मू एंड कश्मीर टूरिज्म ने ट्वीट किया है कि जिला बडगाम का तौसा मैदान काफी मशहूर है। मीलों मील तक हरे भरे मैदान और नीले आसमान के तले सैर सपाटे के लिए जरूर आइए। आइए अब एक नजर डालते हैं हालिया रोज पाकिस्तानी मीडिया में भारत मुखालिफ खबरों की सच्चाई की जांच पड़ताल करने वाले हमारे सेगमेंट झूठ का पर्दाफाश पर। इसमें हमारे नाजरीन को पाकिस्तान के टेलीविजन चैनल्स में नशर की जा रही झूठी खबरों की हकीकत से रूबरू करवाया जाता है। मकबूजा जम्मू कश्मीर में भारतीय फौज की रियासती दहशतगर्दी का सिलसिला जारी है। ताजा कार्रवाई के दौरान जिला कुपवाड़ा में मजीद एक नौजवान को शहीद कर दिया गया। पाकिस्तान का सरकारी टेलीविजन चैनल PTV जम्मू कश्मीर में भारतीय हिफाजती अमले की जायज कार्रवाइयों को गलत एंगल देने में लगा रहता है। PTV भारतीय हिफाजती अमले की कार्रवाइयों को रियासती दहशतगर्दी का नाम देता है, जबकि हकीकत में ये कार्रवाइयाँ पाकिस्तान के नापाक मंसूबों को नाकाम करने के लिए की जा रही है। मौजूदा मामला भी कुछ इसी तरह का है। पाकिस्तान की जानिब से जम्मू कश्मीर के हालात खराब करने के लिए दहशतगर्दों को ट्रेनिंग देकर भेजा जा रहा है, लेकिन ये भारतीय फौज की चौकसी का ही नतीजा है कि पाकिस्तान अपनी किसी भी चाल में कामयाब नहीं हो पा रहा। गिलगित बल्तिस्तान के मौसम में गुज़श्ता एक दहाई के दौरान अहम तरीन बदलाव देखने को मिला है। यहाँ मौसम गर्मा जल्दी आने लगा है और बर्फबारी भी पहले की बनिस्बत कम हो गई है। शायद ग्लोबल वार्मिंग का असर इस खित्ते पर भी दिखाई देने लगा है। मौसमी तब्दीली का खमियाजा इस खूबसूरत इलाके को उठाना पड़ रहा है। यहाँ हर साल सैलाब आने लगा है और ये सैलाब अपने साथ लेकर आता है मुसीबतों का भारी दौर। इस बार भी हालात जुदा नहीं है। हालांकि अभी जुलाई का महीना चल रहा है और बारिश का असली कहर अभी बाकी है, लेकिन जिला गिजर के आवाम को सैलाब की मार झेलनी पड़ रही है और आवाम ये सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर हर साल आने वाली इस मुसीबत से कैसे बचा जा सकता है। गिलगित बल्तिस्तान में सैलाब का आना मानो एक रिवाज बन चुका है। हर साल सैलाब की शक्ल में कुदरती तबाही दस्तक देने लगी है। कभी गिलगित में सैलाब ज्यादा आता है तो कभी हुंजा में, तो कभी स्कर्दू में, तो कभी दियामर में, और जब हालात ज्यादा खराब होते हैं तो पूरे खित्ते में सैलाब की मुसीबत एक साथ देखने को मिलती है। फिलहाल तो इस साल सैलाब की शुरुआत हुई है गिजर से। पूरा जिला सैलाब के कहर से दो चार हुआ है, लेकिन सबसे ज्यादा तबाही हुई है गिजर के शेर किला इलाके में, जहां 7 लोगों की सैलाब में बहकर मौत हो गई। ये जो नेचुरल डिजास्टर कल यहाँ पे हुआ सैलाबी रैली की शक्ल में, ये यहाँ से चंद किलोमीटर के फासले में बिशार हमारा नाला है, वहाँ पे ब्रस्ट हुआ। वहाँ से ये फ्लड की शक्ल में नीचे दाखिल हो गया आबादी में। पहला इनका इजी टारगेट था हमारे कोरी शाह साहब बथरत से आए हुए हमारे मेहमान आदमी, कोई पिछले 20 साल से यहाँ पे मुकीम थे। उनके घर को इसने टारगेट किया। वहाँ पे कोई 7 बंदे, जिनमें 2 बच्चे थे और 5 खवातीन थी, वो बह गए इस फ्लड में। गिलगित बल्तिस्तान में सैलाब का आना कोई नई बात नहीं है। यहाँ लगभग हर साल सैलाब की तबाही दस्तक देती है, फिर भी इससे निपटने के लिए ठोस इक़दामात नहीं किए जाते। हुकूमत ने सैलाब से कोई सबक सीखा है ऐसा नहीं लगता। इस बीच गिजर में सैकड़ों टन मलबा के दरिया में समाने से दरिया की सतह में भी इजाफा हुआ है। बहता हुआ मलबा अपने साथ ढेर सारी आलूदगी भी ला रहा है। दूर से ही देखने पर दरिया में जहां भी नजर डालो वहां तक सिर्फ
छोटे बड़े पत्थर और मलबा ही दिखाई देता है। ये मलबा जहां तक बहता हुआ जाएगा अपने साथ गंदगी को भी इसी तरह बहाता हुआ ले जाएगा। नुकसान तो बहुत काफी ज्यादा हुआ है और नुकसान होने की वजह जो सैलाब या हमारा जो स्ट्रीम है उसकी जो है रास्ता बदलने की वजह से वो आबादी में घुस गया, जिसकी वजह से अनकन्वेंशनल रूट पे चला गया तो नुकसान ज्यादा हो गया। और पानी के अनकन्वेंशनल रूट या आबादी में चले जाने की वजह जो थी वो पुल था जो रुकावट बना पानी में। जब पानी का बहाव तेज हुआ तो उसके साथ दरख्त भी आ गए और जिसकी वजह से वो पानी उसने वहां से उसका रास्ता मोड़ दिया। इस इलाके में छोटे बड़े कुल मिलाकर 4 पुल टूट गए हैं और अवाम जान जोखिम में डालकर अपना बचा खुचा सामान समेटने में लगे हैं। गिलगित बल्तिस्तान का शेर किला इलाका तो दूसरी जगहों से पूरी तरह कट गया है। लैंडस्लाइडिंग की वजह से शाहराह भी बंद हो गया है। इस वजह से जो जहां है वो वहीं पर फंस गया है। न सिर्फ घरों बल्कि घर में रखे गए सामान और न जाने कितने ही मवेशियों को सैलाबी रेला अपने साथ बहा कर ले गया, जिनका अभी तक कोई पता नहीं चला है। इस दरमियान अपनी मदद आपके तहत लोग खुद ही एक दूसरे की मदद में जुटे हुए हैं। यहाँ से 8 किलोमीटर अंदर तक मुकम्मल तबाही है। ये तो हम बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट पे हैं। तो 8 किलोमीटर अंदर तक मशीनरी पहुंचाना, रिलीफ पहुंचाना, लोगों तक पहुंचना, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। ये कोई ढकी छिपी बात नहीं है कि जलजले के बरअक्स सैलाब अचानक नहीं आता। इसके संकेत पहले से ही मिलने लगते हैं, लेकिन शायद ही कभी हुकूमतों ने मुकम्मल तैयारी की जरूरत महसूस की हो। इसलिए सैलाब जब आता है तो बहुत कुछ तबाह कर देता है। कुदरत के कहर को रोका तो नहीं जा सकता, लेकिन इसकी तबाही जरूर कम की जा सकती है। अभी तो रवा साल सैलाब का पहला मामला देखने को मिला है। जुलाई के आखिरी दिनों और अगस्त में जब बारिश तेज होगी तब सैलाब की तबाही भी हौलनाक शक्ल ले लेगी। लेकिन अफसोस, हुकूमत के पास उससे निपटने का कोई मंसूबा नहीं है। गिलगित बल्तिस्तान में मौसम की मार और उससे अवाम को हो रहा नुकसान वाकई तकलीफदेह है। बहरहाल एक बार फिर वापस लौटते हैं जम्मू कश्मीर। मुल्क व अवाम की खिदमत करने का बेहतर मौका, अच्छा खासा सैलरी पैकेज और आफ्टर रिटायरमेंट बेटर जॉब ऑप्शंस। अग्निपथ योजना के तहत अग्निवीर बनने के बाद ऐसे ही कई फायदों के चलते बड़ी तादाद में नौजवान उमड़कर आगे आ रहे हैं, जिसकी बानगी सरहदी जिला पुंछ में भी दिखाई दी। मकामी लड़के लड़कियों ने भारतीय फौज की दुर्गा बटालियन में पहुंचकर अग्निपथ योजना में अपना रजिस्ट्रेशन करवाया। मजीद तफसील हमारी इस रिपोर्ट में। मुल्को अवाम की हिफाजत में चाक चौबंद भारतीय फौज में नौजवानों को शामिल करने के तरीकेकार में जरूरी फेरबदल किया गया है। इसके लिए हालिया दिनों अग्निपथ योजना को कयामे अमल में लाया गया है। इस स्कीम में नौजवानों को बतौर अग्निवीर शामिल करने के लिए 1 जुलाई से ही ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है और इस माह की 30 जुलाई तक इस प्रोसेस को पूरा कर लिया जाएगा। इसके मद्देनजर सरहदी जिला पुंछ के दुर्गा बटालियन में अग्निपथ योजना का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पूरा किया जा रहा है। रजिस्ट्रेशन करवाने आए मकामी नौजवानों के साथ साथ खवातीन भी शामिल हुई। आज यहाँ पे हम अग्निवीर की जो रजिस्ट्रेशन हो रही है उसके लिए आए। बहुत अच्छी स्कीम है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च करी है इंडियन आर्मी को मॉडर्नाइज करने के लिए, एंड हम भी इस स्कीम के थ्रू रिक्रूट होना चाहते हैं। एंड टू ऑल द कैडेट्स हु आर इंस्पायरिंग टू जॉइन द इंडियन आर्मी, आई रिक्वेस्ट देम टू प्लीज जॉइन द स्कीम एंड इट्स अ वेरी गुड स्कीम। इस स्कीम के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। एज वी ऑल नो कि 4 इयर्स के लिए हमें रिक्रूट करा जाता है। उसके बाद हमें काफ़ी अच्छे सैलरी देकर भी उसमें करंट ईयर में सैलरी मिलती है और उसके बाद जब हम लोग रिटायर हो जाते हैं उनको भी बहुत अच्छा पैकेज मिलता है।
अग्निपथ योजना के तहत हिफाजती अमले में शामिल होने के लिए मर्द और खवातीन उम्मीदवार की उम्र 17.5 से 21 साल रखी गई है और इन्हें 10वीं क्लास पास होना तय किया गया है। हालांकि रवा साल के लिए खास तौर पर अपर एज लिमिट में 2 साल का इजाफा किया गया है, यानी इसे बढ़ाकर 23 साल किया गया है। इसके तहत मुंतखब किए गए उम्मीदवारों को 6 महीने की फौजी ट्रेनिंग होगी। 4 साल के टेन्योर के बाद चुने गए 25% अग्निवीरों को मुस्तकिल किया जाएगा। अपनी सर्विस में कामयाबी से 4 साल पूरा करने के बाद फौजियों के लिए जॉब व करियर के बहुत सारे ऑप्शंस मौजूद रहेंगे। लिहाजा पुंछ में रजिस्ट्रेशन के इस अमल में मुख्तलिफ जगहों से नौजवान आगे आए। हमें यहाँ पे अग्निवीर के जो स्कीम है उसके फॉर्म्स फिल हो रहे हैं और यहाँ पे बहुत सी गर्ल्स और बहुत से बॉयज़ भी आए और हमें बहुत से बेनिफिट है। ज़्यादा से ज़्यादा इसमें हमें मौका मिलेगा जाने का और हमें बहुत से बेनिफिट है और हमें ये है कि 25% जो सिलेक्ट होना है हम कोशिश करेंगे हम उसमें सिलेक्ट हों। 4 साल के जो अग्निवीर के फॉर्म लग रहे हैं यहाँ रजिस्टर हो रहे हैं, तो इसमें जो 4 साल के लिए है इसमें हमें बहुत बड़ा फ़ायदा है। जैसा गवर्नमेंट ने ये ऑर्डर किया कि 4 साल के लिए हर नागरिक देश की सेवा कर सकता है, हम इसी में खुश हैं। सरहद पर दुश्मनों का डटकर मुकाबला करती भारतीय फौज को देखकर नौजवानों का जोशो जज्बा और भी ज्यादा बढ़ जाता है। फौज में शामिल होकर मुल्क के दुश्मनों के दांत खट्टे करने हो या फिर दहशतगर्दों की दरअंदाजी रोकना या फिर उनका मुकाबला करना हो, फौजी जवान हमेशा ही आगे रहते हैं। सेना में शामिल होने को ये नौजवान कितने पुरजोश हैं, इसका अंदाजा इस बात से ही लगाया जा सकता है कि शुरुआती दिनों में ही इसकी रजिस्ट्रेशन का आंकड़ा हजारों तक पहुंच गया है और इसमें मुसलसल इजाफा देखने को मिल रहा है। यहाँ हम सबको मतलब बुलाया गया, हमें काफ़ी देर से यहाँ ट्रेनिंग भी दी जा रही है, फिजिकल उसके बाद रिटर्न की भी काफ़ी तैयारी करवाई गई है। तो हमारे ख्याल से ये स्कीम है जो ये बहुत अच्छी है। ये इसमें मतलब हम सबको ये तो एक शायद देश की बेरोजगारी दूर करने में हमारी काफ़ी मदद होगी इसमें। उसके बाद हम सबको मौका मिल सकता है देश की सेवा करने का। मुझे बहुत इंटरेस्ट है आर्मी में जाने का, इसलिए आज मैं भी फॉर्म लगा रही हूँ और मतलब मैं सबसे यही कहना चाहती हूँ कि सब यूथ से आपके आसपास मतलब जो भी है आर्मी सेंटर जहाँ भी ये फॉर्म लग रहे हैं आप लगाओ। इसमें हमें मतलब बहुत अच्छी स्कीम है, हमें बहुत फायदा हो रहा है इससे। अग्निपथ योजना के तहत जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में नौजवानों के लिए खसूसी काउंसलिंग सेशन मुनक्किद किए गए। बात अगर पुंछ की हो तो इससे कबल भी पुंछ में इन मकामी नौजवानों को आर्मी की रिक्रूटमेंट प्रोसेस, मेडिकल ट्रेनिंग और ऐसे दीगर पड़ाव के लिए पहले ही तरबियत दी गई है। फौज से जुड़ने के ख्वाहिशमंद नौजवानों की मदद के लिए हिफाजती अमले की जानिब से पहले से ही फ्री ट्रेनिंग सेशंस चलाए जाते रहे हैं, जिसके चलते अब अग्निपथ स्कीम में इन्हें फायदा मिलना तय माना जा रहा है। नाज़रीन, इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। अगले हफ्ते इसी दिन इसी वक्त फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज।